नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मारवाड़ी पढ़ाई पर। और आज के टॉपिक में हम 15 मिनट के अंदर अंदर ये सिक्कों के क्वेश्चन, दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो दोनों टाइप के क्वेश्चन सीखेंगे। शुरुआती 3 क्वेश्चन है वो है रुपए, एक थैले में रुपए के हिसाब से, और बाद के 3 क्वेश्चन है वो है थैले में सिक्कों के हिसाब से। तो अभी अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो अब लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के 5, 6 और 7 के अनुपात में हैं। यदि थैले में कुल राशि 390 रुपये है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे वो अपन तरीका सीखते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में शुरुआती दौर में अपन को क्या करना है, 3 तरीके लेने हैं। एक तो ये जो अपने राशि दे रखी है, थोड़ा साइज बढ़ा लेते हैं पेन की, उसके बाद देखते हैं। तो शुरुआती में अपन क्या लेंगे, राशि लेंगे, ठीक है। शुरुआत में ले लेते हैं राशि, उसके बाद लेंगे सिक्कों का अनुपात, उसके बाद सिक्कों का अनुपात, सिक्कों का अनुपात, और उसके जस्ट बाद में कुल राशि। शुरुआती 3 क्वेश्चन में क्या करना है, इस तरीके से अपन को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अपन इस क्वेश्चन को करते हैं। तो इसमें क्या है कि इस क्वेश्चन का पता कैसे लगाएंगे। तो इस क्वेश्चन में, इस ऊपर वाले 3 क्वेश्चन और नीचे वाले 3 क्वेश्चन में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि इसमें दे रखा है 390 रुपये, कुल 390 रुपये की राशि है। और इन तीनों क्वेश्चन में आप देखोगे तो इसमें देखेंगे 372 सिक्के, मतलब यहाँ पे कुल सिक्के हैं और यहाँ पे कुल रुपये है। तो इन क्वेश्चन को किस तरह से करना है अपन वो देख लेते हैं। तो अभी इस पहले क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, इसमें दे रखा है 1 रुपये, तो अपन ने 1 रुपये ले लिया। उसके बाद दे रखा है 50 पैसे, तो अपन ने 50 पैसे ले लिए, ये 50 पैसे। और इसके बाद 25 पैसे, तो ये अपन ने 25 पैसे ले लिए, ये ले लिए। अब इसके बाद अपन को क्या करना है, तो इसके बाद जो सिक्कों का अनुपात दे रखा है, तो अपन को वो सिक्कों का अनुपात लिखना है। तो अनुपात क्या दे रखा है कि 5 अनुपात 6 अनुपात 7, ये दे दिया। तो ये 2 स्टेप तो अपने कंप्लीट हो गए, और दोनों स्टेप क्वेश्चन में दे रखे हैं, तो इसमें तो अपन को ज़्यादा कोई माथापच्ची करनी होगी नहीं। इसके बाद ये दे रखी है कुल राशि। कुल राशि कैसे पता करनी है, बस यही तो डिफरेंस है इन क्वेश्चन में। तो कुल राशि क्या करना है, इसमें देखो कि ये कह रहा है कि 1 रुपये के 5 सिक्के हैं। अपन हाईलाइटर यूज़ करते हैं, उसके बाद समझते हैं। ये कह रहा है कि 1 रुपये के 5 सिक्के हैं तो कितने रुपये बनेंगे। तो 1 रुपये के अगर 5 सिक्के हैं तो कुल 5 रुपये बनेंगे। तो अपन ने ये 5 रुपये लिख लिए। इसके बाद अगले में क्या कह रहा है, अगले में कह रहा है कि 50 पैसे के 6 सिक्के हैं। तो अगर 50 पैसे के 6 सिक्के हैं तो 50 पैसे के 2 सिक्के होंगे तो 1 रुपया बनेगा, 1 रुपया बनेगा। 50 पैसे के 6 सिक्के हैं, इसका मतलब 3 रुपये बनेंगे। तो 50 पैसे के अगर 6 सिक्के हैं तो कुल रुपये बनेंगे 3 रुपये। तो अपन ने 3 रुपये लिख लिए। इसके बाद अगले क्वेश्चन में दे रखा है कि 25 पैसे के 7 सिक्के हैं। इसमें क्या दे रखा है कि 25 पैसे के 7 सिक्के हैं। तो 25 पैसे के 7 सिक्के हैं तो फिर रुपए कितने बनेंगे, अपन को रुपए में बदलना है। तो 25 पैसे के अगर 4 सिक्के होते तो 1 रुपया बन जाता, लेकिन ये है 7 सिक्के, अगर 8 सिक्के होते तो 2 रुपये बन जाता। इसमें क्या है कि 1 रुपया प्लस 75 पैसे, तो 1 रुपया 75 पैसे बनेंगे। तो अपन ने ये भी लिख लिया। अब इन सब का टोटल करना है। ये टोटल कितनी राशि बनी, ये टोटल राशि बनी 9 रुपये 75 पैसे। टोटल राशि बनी है 9 रुपये 75 पैसे, ठीक है। अपन ने भी यही ले ली। अब इसके बाद क्या हो रहा है कि इसमें दे रखा है कि टोटल राशि है 390, तो अपन ने लिख लिया 390। अपन को 1 का मान निकालना है, 1 का हो या x का हो, x का मान निकालना है, ठीक है। तो अब क्या करना होगा, टोटल राशि में ये जो अपनी राशि है इसका भाग देना होगा। तो 390 में 9.75 का भाग देंगे, तो ये भाग दे दिया। अब देखो ये दशमलव है, तो दशमलव को हटाने के लिए क्या करना होगा, तो इस दशमलव को हटाने के लिए अपन को, ये दशमलव है, इस दशमलव को हटाने के लिए दशमलव के बाद में जितनी संख्या है उतने 1 के पीछे 0 लगा के उसको गुणा कर लेंगे। तो दशमलव के बाद में 2 संख्या हैं तो अपन ने क्या करा, 100 से गुणा कर लिया, क्योंकि 1 लगाया, उसके बाद 2 से गुणा कर लिया। अब क्या हुआ, ये दशमलव बाहर आ गया। तो अब दशमलव बाहर आ गया तो अब क्या करेंगे, तो अब क्या है कि 100 है वो 25 से कट रहा है। अब अपन इसको काटते हैं। तो काटने के लिए जैसे ये कलर ले लिया। अब इसको क्या करते हैं, ये 25 है, ये 4 से 4 बार कट रहा है। 25 100 है जो कि 25 से 4 बार कट रहा है, और 25 से ये संख्या भी कटेगी। तो ये कितनी बार कटेगी, ये पहले तो 3 बार कट जाएगी, और 75 आ गए 75, और ऊपर बच गए 97। तो 75 और 97, 25 में से 100 में से 75 गए,
नहीं 97 में से 75 गए तो पीछे बस गए, अभी बस रहे 22 और ये 225 होता है 6 का, तो 36 बार कट गए, 36 बार कट गए, नहीं ये 36 बार नहीं, ये 39 बार कटेंगे, तो 39 बार कट गए। अब 39 से ऊपर 390 ये कितनी बार कट रहे हैं, इसको भी काटते हैं। तो 39 से 39 एक बार गया, तो एक बार अपन ने लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे अपन, इसके पास ये जो शेष जीरो है वो जीरो इसके पीछे लगा लेंगे, तो क्या हो गया 10 × 4, 10 × 4 करेंगे तो अपने पास x का मान कहो या 1 का मान 40 आ गया, तो अपन 1 का मान लेते हैं। 1 का मान क्या आ गया 40 रुपये, 1 का मान 40 रुपये। तो ये पूछ रहा है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो अपन को 25 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालनी। तो 25 पैसे के सिक्के हैं कितने, 25 पैसे के सिक्के हैं 7। अब 7 को क्या करना है, ये 140 है, इसके साथ गुणा करना है। तो 7 को 40 से गुणा करेंगे तब क्या होगा, 7 × 4 कर दिया 28 और पीछे 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब 280 अपना इसका आंसर होगा। तो ये अपना 280 इसका आंसर हो गया। तो पहला क्वेश्चन इस तरीके से होगा, ये अपन ने कर लिया है। तो अपन ने क्या करा, इसको अपन दोबारा से समझते हैं, दोबारा से समझेंगे। क्या करेंगे, शुरुआत में लिखेंगे अपन राशि, तो अपन ने राशि ले ली, और राशि क्या दे रखी है, यहाँ दे रखी है कि 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे, तो अपन ने लिख लिया 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे। इसके बाद क्या लिखेंगे अपन, सिक्कों का अनुपात लिखेंगे, यहाँ पे सिक्कों का अनुपात लिखेंगे। तो सिक्कों का अनुपात दे रखा है 5:6:7, तो अपन क्या लिखेंगे, ये 5:6:7 लिख लिया, ठीक है। अपन इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं, ये दोनों क्वेश्चन में जो चीज़ें दे रखी है वही लिखनी है, अपने को बस स्टेप याद रखना है कि इसके बाद ये लिखना है। तो अपन ने राशि ले ली, सिक्कों का अनुपात ले लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अपन को कुल राशि निकालनी है। तो कुल राशि में क्या करेंगे कि ये जो चीज़ें सिक्के ऊपर रुपये दे रखे हैं, उनके ये सिक्के दे रखे हैं, तो अपन को इस चीज़ों को देखना है कि 1 रुपये के 5 सिक्के हैं, तो रुपये कितने बनेंगे। तो 1 रुपये के 5 सिक्के हैं तो 5 रुपये बन गए, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं। अब यहाँ पे आया मसला कि 50 पैसे हैं, उसके 6 सिक्के हैं, तो 50 पैसे के अगर 2 सिक्के होते हैं तो 1 रुपया बनता। यहाँ पे है 6 सिक्के हैं तो 3 रुपये बनेंगे, ठीक है। जितने सिक्के होंगे 50 पैसे के जितने सिक्के होंगे उसका आधा रुपये बनेंगे, मतलब 6 सिक्के हैं तो 3 रुपये, 8 सिक्के हैं तो 4 रुपये, समझ गए होंगे। अब देखो 25 पैसे के 7 सिक्के, तो 25 पैसे के सिक्के में क्या करते हैं कि अपन को कुल मिला के रुपये कब बनता है, 1 रुपये में 100 सिक्के होते हैं, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। तो ये है 25 पैसे, यानी कि 25 पैसों के 4 सिक्के होंगे तब 1 रुपया बनेगा, लेकिन यहाँ पे है 7 सिक्के, तो 1 रुपया और 75 पैसे बन जाएंगे ऊपर से, ठीक है। तो ये भी हो गया। या तो ऐसा कर लो कि 25 पैसे दे रखे हैं ऊपर, और ये नीचे सिक्कों की संख्या देख रही है, इनको गुणा कर लो, तो 25 × 7 175 आ गए। फिर ये इन दो ऊपर जितनी संख्या दे रखी है उसके आगे पॉइंट लगा लो, तो भी 175 बनेगा। अब ये आने के बाद अपन को क्या करना है, तो इसके बाद अपन को क्या करना है, यहाँ पे एक कुल राशि दे रखी है, नहीं पहले तो अपन ये अपने वाली राशि जोड़ लें तो भी एक ही बात है। तो अपने वाली राशि जोड़ते हैं तो 5 रुपये 3 रुपये और 1 रुपये 75 पैसे, तो इनको जोड़ते हैं तो 5 3 8 रुपये और एक ये पूरा तो 9 रुपये, फिर ये 75 पैसे, तो 9 रुपये 75 पैसे हो गए। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 390 रुपये हैं, जबकि आ रहे हैं अपने 9.75 रुपये। तो अपन 390 में इसका भाग दे देंगे, 390 में 9.75 का भाग देंगे, तो 75 ये पॉइंट में है, तो पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे, तो इस पॉइंट को बाहर ले लिया, पॉइंट के बाद जितनी संख्या दे रखी उतना 1 के बाद 0 से गुणा कर लेंगे। तो ये अपन ने गुणा कर लिया, तो गुणा करके फिर इनको काट छाँट करते हैं, तो ये 100 है जो कि 25 से 4 बार कट रहा है, और 975 है ये 25 से 39 बार कट रहा है। तो अपन ने ये कर लिया। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद अपने पास 1 का मान आ गया, अब 1 का मान 40 आ गया। इसके बाद जो क्वेश्चन में पूछे उसको उस संख्या से गुणा कर लेनी। ये कह रहा है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 25 पैसे के सिक्के की संख्या है कितनी, 7 है, तो 7 × 40 कर लिया। अगर ये 50 पैसे के सिक्कों की संख्या की कहता तो फिर 100 को 40 से गुणा कर लेते, तो 100 × 24 और 6 240 आ जाते। और 1 रुपये के कहता तो 5 सिक्के 5 × 40 करते, तो 5 × 40 करते तो 200 हो जाते। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन हो गया। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसके जस्ट बाद वाला क्वेश्चन भी मैं ही कराऊंगा, इसके तीसरा क्वेश्चन आपको करना है, इसी में सेम टाइप लगेगा। तो एक बार इसको अपन साफ कर लेते हैं। अभी देखते हैं अपन दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दूसरे क्वेश्चन में दे रखा है कि एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 2:3:4 है।
जिनकी कुल रकम 125 रुपये 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अपन इस क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। पहले अपन लिखेंगे राशि, तो ये अपन ने ले ली राशि। इसके बाद क्या लिखेंगे, दूसरे स्टेप है अपने पास सिक्कों की संख्या, तो ये अपने दूसरे स्टेप में सिक्कों की संख्या ले ली, सिक्कों की संख्या, ये सिक्कों की संख्या। और तीसरे में कुल राशि, इसके बाद आ जाएगी कुल राशि। ये 3 स्टेप है अपने पास, तो ये अपन ने कुल राशि ले ली। अब इस क्वेश्चन में पहले क्या करते हैं, इस दोनों चीज़ों को उतारते हैं जो कि क्वेश्चन में दे रखी होगी। तो अपन ये कलर चेंज कर लेते हैं। अब लिखते हैं इसको, 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात। तो पहले अपन ऊपर लिखते हैं 1 रुपये, तो अपन ने 1 रुपये ले लिया। इसके बाद ये कह रहा 50 पैसे, तो अपन ने ये 50 पैसे ले लिए, ये 50 पैसे। और इसके बाद ये कह रहा 25 पैसे, तो ये अपन ने 25 पैसे ले लिए। इतना करने के बाद अपन को क्या करना है कि इनका अनुपात लिखना। अब देखो सिक्कों का अनुपात यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है सिक्कों का अनुपात, तो 2:3:4। अब अपन को फिर क्या करना है, इसके बाद तीसरे में कुल राशि निकालनी है। तो कुल राशि के लिए अपने पिछली बार क्या किया था, तो वो अपन यहाँ से देखना शुरू करते हैं। तो ये कह रहा है कि 1 रुपये के 2 सिक्के हैं, 1 रुपये के 2 सिक्के हैं, तो रुपये कितने बनेंगे, 2 रुपये बनेंगे। ये अपन ने 2 रुपये ले लिया। इसके बाद ये क्वेश्चन में कह रहा है कि 50 पैसे के 3 सिक्के हैं, 50 पैसे के 3 सिक्के हैं, तो रुपये कितने बनेंगे। 50 पैसे के अगर 2 सिक्के होते हैं तो 1 रुपया बन जाता है, लेकिन 3 सिक्के हैं तो 1.5 रुपया बनेगा। 1.5 रुपये को अपन किस तरीके से लिखेंगे, 1 रुपया 50 पैसे, ये लिख लिया। इसके बाद 25 पैसे के 4 सिक्के हैं, 25 पैसे के 4 सिक्के होंगे तो 1 रुपया बनेगा। 25, 50, 75, 100 पैसों से 1 रुपया बनता है, तो ये अपन ने कर लिया। इसके बाद अब कुल राशि आई कितनी है, तो कुल राशि 2 रुपये, 1 रुपये 3 रुपये, 3 और 1 4 रुपये, और ये 50 पैसे। तो इसका मतलब कुल राशि अपने पास आई है 4 रुपये 50 पैसे, 4 रुपये और 50 पैसे आ गई। लेकिन क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है 180 रुपये। तो अपन 180 में 180, अब 1 सेकंड इसको मिटा लेते हैं थोड़ा। अब यहाँ पे करते हैं 180 में इसका भाग देंगे तो 1 का मान आ जाएगा। तो इसका भाग दे दिया अपन ने 4.50, ये अपनी जो धनराशि थी उसका भाग दे दिया। तो इसके बाद क्या होगा कि ये देखो पॉइंट के बाद 2 संख्या है, तो अपन पॉइंट को क्या करना है, हटाना है। तो अपने पिछले क्वेश्चन में भी यही करा था, पॉइंट को हटाने के लिए क्या करेंगे, गुणा 100 से 1 के बाद 2 जीरो लगा लेंगे अगर 2 संख्या हैं, तो ये कर लिया। अब इस संख्या को अपन काटते हैं, तो इस संख्या को अगर काटेंगे तो क्या होगा कि अपन सीधा, एक तो 50 से भी कट रही है तो पहले 50 से काट लेते हैं। ये 50 से कट गई 2 बार, और ये 50 से कट गई 9 बार। ये 50 से कितनी बार कटेगी, 50 से कटेगी 9 बार। तो ये 50 से कट गई 9 बार। अब क्या करते हैं, अब करते हैं इस 9 को काट लेते हैं 180 से, 180 को काट लेते हैं 9 से। तो अपन कैसे काटेंगे, 9 को पहले ना 18 से काट लेते हैं। तो 9 का 18 में भाग गया 2 बार, और पीछे ये जो 0 है तो 0 आ गया। तो 180 9 से 20 बार कटता है। इस तरीके से शॉर्ट तरीके से काटना सीखेंगे। अब 20 और ये इंटू में है 2, तो कुल कितना आ जाएगा 40। इनको काट साट करने के बाद 40। अगर ये काट साट समझ में नहीं आई है तो अपन हाईलाइट के माध्यम से दोबारा समझ लेते हैं। तो क्या हुआ था कि अपने पास अपनी कुल राशि जो आई थी वो आई थी 4 रुपये 50 पैसे, और ये क्वेश्चन कह रहा है कि कुल राशि है 180 रुपये। तो अपन 1 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 180 में 4.50 जो अपनी राशि है, जो क्वेश्चन की जो राशि है कुल राशि, उसमें अपनी जो कुल राशि उसका भाग देना है। तो 180 में 4.50 का भाग देना है, तो अपन ने वो भाग दे दिया। लेकिन पॉइंट वाला भाग पूरा जाएगा नहीं, और ये अपन से होगा भी नहीं। तो अपन क्या करेंगे, गुणा 100 कर लेंगे। पॉइंट के बाद जितनी संख्या है उतना 1 के पीछे 0 लगा लेंगे। तो पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो 1 के बाद 2 0 लगाएंगे, 100 हो गए। तो अब इनको काटते हैं, तो इनको काटते हैं। देखो 50 का भाग 100 में जाता है 2 बार, और 450 में जाता है 9 बार, क्योंकि 50 का पार्ट अगर अपन 10 बार बोलेंगे तो 500 आ जाएंगे। तो 9 बार गया। फिर 9 को 180 से काटना है, 180 को 9 से काट सकते हैं। देखो ऊपर है 180, नीचे है 9, तो ये 9 है। 9 से पहले 18 को काट लेते हैं 2 बार, और ये 0 एज इट इज उतार लेते हैं, तो हो गए 20, और 20 × 2 करें तो अपने पास 40 आ गया 1 का मान। तो फिर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे के सिक्के हैं कितने अपने पास, 3 सिक्के हैं। तो 1 का मान 40 है, 1 का मान 40 है, तो 3 का मान क्या होगा,
तो अब इसको गुणा कर लेते हैं 50 से 40 से, 40 इंटू 30 करते हैं, 3 करते हैं तो आता है अपने पास 120। तो इसका आंसर होगा 120। तो ये कैसे हुआ, इसके बाद भी अपन ये समझ लेते हैं, ये क्यों हाईलाइटर के माध्यम से समझते हैं। ये कह रहा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 50 पैसे के सिक्के अपने पास है कितने, 50 पैसे, ये 50 पैसे हो गए और इनके सिक्कों की संख्या दे रखी है नीचे जस्ट 3, तो ये 3 आ गई। पर एक सिक्के का मान अपने पास क्या है, 40 रुपये। एक सिक्के का मान अपने पास आया 40 रुपये, तो 3 सिक्कों का मान क्या होगा, तो 40 इंटू 3 करेंगे तो 120। तो अगर बड़ा गुणा होता तो अपन क्या कर लेते, 4 इंटू 3 कर लेते 12, 12 के पीछे ये 0 एज इट इज उतार लेते तो भी 120। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हो गया। अब आप ऐसा कीजिए कि ये आप दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए। तीसरा क्वेश्चन इसी तरह का है, सिर्फ संख्या सेंज है। तो आप क्या कीजिए कि क्वेश्चन को रोक लीजिए, क्लास को रोक के अगला क्वेश्चन आप कीजिए, उसके बाद जस्ट बाद मैं करवाता हूँ। तो आपने ये कर लिया, अब मैं करवाता हूँ। तो ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो अपन इसको थोड़ा आराम से करेंगे। एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात, तो ये भी ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है। फिर ये इनका अनुपात, तो ऊपर वाले क्वेश्चन में भी ऐसे अनुपात दे रखा था। यदि थैले में कुल राशि 430 रुपये, तो ये भी ऊपर वाले क्वेश्चन में ऐसे ही दे रखी थी। अब ये कह रहा है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, तो इस बार क्या है, तीनों की निकालनी, पहले एक की निकाल रहे थे। तो अब तीनों की निकालने के लिए अपन करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट। तो अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्या लिखते हैं, पहले लिखते हैं ऊपर की साइड राशि, तो अपन ने ये ले ली राशि। इसके जस्ट बाद लिखते हैं सिक्कों का अनुपात, तो ये अपन ने सिक्कों का अनुपात ले लिया, सिक्कों का अनुपात। और इसके बाद अपन ले लेते हैं कुल राशि, तो अपन ने ये ले ली कुल राशि, कुल राशि ले ली। और अब इनको सॉल्व करते हैं। तो ऊपर वाली दोनों संख्या तो क्वेश्चन में दे रखी होगी, तो ऊपर वाली दोनों संख्या क्वेश्चन में दे रखी है, तो अपन कर लेते हैं क्या दे रखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में राशि दे रखी है, वो दे रखी 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। तो अपन ने ये 1 रुपये ले लिया, ये 50 पैसे ले लिए, और इसके जस्ट बाद इसमें 25 पैसे, तो अपन ने ये 25 पैसे ले लिए, 25 पैसे। ये 25 पैसे लेने के बाद क्या कर लेते हैं, अब ये कह रहा है सिक्कों का अनुपात। सिक्कों का अनुपात क्या दे रखा है इसमें, 5:7:9, 5:7:9। तो अपन ने ये भी ले लिया 5:7:9। अब अपन को निकालनी है कुल राशि, बस अपन को तो एक यही चीज़ निकालनी। तो इसमें भी क्या करना होता है, इसमें इसके जस्ट वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अपन को किस तरीके से याद रखना है कि इसमें कुल रुपए दे रखे होंगे, इन क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कुल रुपए दे रखे हैं, और उसमें दे रखे होंगे कुल सिक्के। तो कुल रुपए वाले क्वेश्चन में कैसे करना है कि देखो 1 रुपये के, ये ले लिया अपने कलर, 1 रुपये के 5 सिक्के हैं, तो रुपये कितने बनेंगे, 1 रुपये के पास 1 रुपये के अगर आपके पास 5 सिक्के हैं तो 5 रुपये बनेंगे। तो ये मान लिया 5 रुपये हो गए। और 50 पैसे के अब आपके पास 7 सिक्के हैं, 50 पैसे के आपके पास 7 सिक्के हैं, तो रुपये कितने बनेंगे, तो 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं तब 1 रुपया बनता है। तो 50 पैसे के 7 सिक्के होते हैं तो 3 रुपये बनते हैं, और ये है 7 सिक्के। तो अपन क्या कर लेंगे, 3 रुपये और 50 पैसे, इसके ये बन गए 3 रुपये और 50 पैसे बन गए। फिर क्या है, 25 पैसे के 9 सिक्के हैं, तो 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं तो 1 रुपया बनता, 25 पैसे के 8 सिक्के होते हैं तो 2 रुपया बनता, और 9 सिक्के हैं, इसका मतलब बन गए 2 रुपये और 25 पैसे बन गए। तो ये अपन 2 रुपये 25 पैसे ले लिए, यहाँ पे 25 पैसे हैं, ठीक है। तो ये 2 रुपये 25 पैसे ले लिए। अब क्या करना है, अपनी इस कुल राशि को जोड़ते हैं। तो अपनी ये कुल राशि कितनी बनती है, तो कुल राशि बनती है अपनी ले ली 5 रुपये और 3 रुपये हो गए 8 रुपये, 8 रुपये और 2 रुपये हो गए 10 रुपये, 10 रुपये के साथ ये 50 पैसे आ गए, तो 10 रुपये और 10 रुपये 50 पैसे हो गए, और ये 25 पैसे इसके साथ जुड़ गए तो हो गए 10 रुपये 75 पैसे। ये कैसे हुए, ये भी अपन दोबारा हाईलाइटर से समझ लेते हैं। देखो ये 5 रुपये, ये 3 रुपये हो गए, 5 3 8 रुपये, और ये पहले क्या करते हैं अपन, रुपये को जोड़ देते हैं। 5 रुपये और 3 रुपये 8 रुपये, 8 रुपये और 2 रुपये हो गए 10 रुपये। 10 रुपये के बाद क्या कर लेते हैं, ये 50 पैसे और ये 25 पैसे को जोड़ देते हैं, तो 50 पैसे और 25 पैसे 75 पैसे हो गए। तो कुल मिला के अपने पास आ गया 10 रुपये 75 पैसे। तो इसके बाद क्या करते हैं, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि कुल रुपये है 430 रुपये, तो अपन ले लिया 430 रुपये, ये दे रखे हैं क्वेश्चन में। लेकिन अपना क्या आ रहा है, अपना आ रहा है 10 रुपये 75 पैसे, तो अपन ने 10 रुपये 75 पैसे ले लिए। इसके बाद क्या करना है, अपन को पिछले क्वेश्चन में जिस तरह से किया कि अगर ये पूरी संख्या होती तो सीधे काट लेते, लेकिन इसके क्या दशमलव में आ रखी है, तो अपन क्या करेंगे, दशमलव को बाहर ले जाएंगे।
तो अपन ने इस दशमलव को बाहर ले लिया, तो दशमलव बाहर लेने के लिए क्या करना होगा, एक के पीछे इस दशमलव के बाद में जितने जीरो होंगे उतने एक के बीच से जीरो लगाने होंगे, तो अपन ने एक के बीच से जीरो लगा लिए, तो ये हो गए 100। अब क्या करते हैं अपन, काट साठ स्टार्ट करते हैं। तो 25 से ये कट गए 4 बार, 25 से 4 बार कट गए, तो अपन ने 25 से 4 बार काट लिया। इसके बाद क्या करते हैं, ये पॉइंट तो बाहर गया, तो यह है 1075। तो 1075 कितनी बार कटेगा, 25 से एक बार 1075 कटेगा, 100 में देते हैं 25 का भाग, तो अपने पास आ गए 4। और फिर ऊपर के बचेंगे 75 में अपन जाएगा 3 बार, तो ये 43 बार कटे। 25 से 1075 है वो 43 बार। देखो यहाँ पे अपन कैसे काटा ये देख लेते हैं एक बार। 1075 थे क्योंकि दशमलव अपने बाहर ले लिया। अब 25 का अगर इसमें भाग देंगे तो 25 का भाग देंगे तो क्या 25 का भाग 4 बार जाएगा तब 107 आएगा, 10 में तो जाएगा नहीं, तो अपन को 107 में देना होगा। तो 107 में देंगे तो 25 का भाग 100 में जाएगा 4 बार, 7 ऊपर शेष बच गए, 7 गए जस्ट पीछे 5 उतार लिए तो 75 हो गए। 75 को फिर 25 से 3 बार काट लिया तो 43 आ गए। अब क्या करते हैं अपन, इसके जस्ट बाद में ये कर लेते हैं कि इस 43 को ऊपर के 430 से काट लेता हूँ। तो पहले 43 से 43 कट गया एक बार, और जीरो एज इट इज़ इसके पीछे आ जाएगा, तो जीरो आ गया इसके पीछे, तो ये हो गए 10 इंटू 4 करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 40, मतलब 1 अनुपात का मान 40 है। तो फिर इसके बाद ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्वेश्चन था अपना 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में था कि तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्के हैं कौन से, तो ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये तीनों आ गए। अब इनको क्या करना है, अपन को 40 से गुणा करना है, तब ये प्रत्येक प्रकार के सिक्के आएंगे। तो पहले क्या करते हैं अपन, 40 को 5 से गुणा कर लेते हैं। तो 40 को 5 से गुणा करेंगे तब अपन क्या करेंगे, 4 इंटू 5 कर लेते हैं। 4 इंटू 5 कर लिए 20 आ गए, और जीरो है जो कि पीछे उतार लेंगे तो ये भी 200 हो गए। फिर 4 इंटू 7 करेंगे कितने हो जाएंगे, 728, तो अब ये अपन ने 28 ले लिया और जीरो इसके एज इट इज पीछे उतार लिया, तो 280 हो गए। लेकिन फिर क्या करना है, 40 इंटू 9 करना है, तो 4 इंटू 9 कर लेते हैं तो 37 आ जाता है, तो अपने 37 ले लिया और जीरो इसके पीछे एज इट इज उतार लिया। 200, 280, 360 किस ऑप्शन में, तो 200, 280 और 360, 200, 280, 360। तो अपना 3 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन हो गया। तो पहला टाइप का जो क्वेश्चन थे वो अपने सारे के सारे क्वेश्चन अपन ने कर लिए। ये करने के जस्ट बाद अपन क्या कर लेते हैं, ये करने के बाद अपन क्या कर लेते हैं, अपने 3 क्वेश्चन हो गए। 3 के बाद अब क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का सा चेंज होगा। इसमें क्या होगा कि ऊपर पहले क्या दे रखे थे, पैसे दे रखे थे, ये राशि दे रखी थी। अब क्या दे रखे हैं, 372 सिक्के, 372 सिक्के दे रखे हैं। तो बस इसी वजह से सारा क्वेश्चन चेंज होगा। तो अपन अब क्वेश्चन करना करते हैं स्टार्ट। तो शुरुआती में क्या दे रखा है, यदि 372 सिक्के के 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के रूप में है तथा इनकी संख्या 13, 11, 7 के अनुपात में है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, इसमें बस 2 चीज़ें और ध्यान रखनी। एक तो क्या है कि ये अनुपात दे रखा होगा कि ये अनुपात है, और आगे वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, उसके परिमाणों या मूल्यों का अनुपात। तो ये कैसे होगा ये भी अपन आगे समझते हैं। तो अब क्या करते हैं, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या क्या होगा चीज़ें वो देख लेते हैं। नहीं, पहले लिख लेते हैं अपन, पहले शुरुआत में ले लेते हैं राशि। इसी में भी यही चीज़ें चलेगी लेकिन थोड़ा सा चेंज आएगा, वो आपको मैं बताता रहूँगा। पहले ले ली राशि, राशि के जस्ट बाद में ले ली अपन ने सिक्कों का अनुपात। ये अपन ने सिक्कों का अनुपात ले लिया, इसमें भी ये अपन ने सिक्कों का अनुपात ले लिया। और सिक्कों के अनुपात के जस्ट बाद में अपन क्या करेंगे कि कुल राशि अपन को क्या लेनी है, कुल राशि का वो, कुल अनुपात का वो, जो भी आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा कुल राशि। ये तीनों ही सेम चीज़ें। तो अपन को अब इसमें क्या करना होगा, तो इनमें अपन को जो जो चीज़ें करनी होगी वो आगे की ओर समझते हैं। अभी तक तो कोई चेंजेज आया नहीं, ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है, बस चेंजेज है तो ये है 372 सिक्के। तो ये कह रहा है 1 रुपये, तो अपन ने ले लिया 1 रुपये। उसके बाद कह रहा है 50 पैसे, तो अपन ने ले लिए 50 पैसे। और तीसरे नंबर पे ये कह रहा है 25 पैसे, तो ये ले लिए अपन ने 25 पैसे। ठीक है, अभी तक भी कोई चेंजेस था नहीं, इसमें भी वही किया और इसमें भी यही कर रहे हैं और पिछले वाले में भी यही करा था। इसके बाद क्या करता है, इनकी ये कह रहा है कि सिक्कों के रूप में तथा इनकी संख्या अनुपातों में।
तो सिक्कों का अनुपात ले लेते हैं 13:11:7 है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, तब तक तो फिर अपन को कुल राशि में जाना ही नहीं है। तो अब ये क्या पूछ रहा है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, तो अपने तीसरे फंदे में जाना ही नहीं है अगर सिक्कों की संख्या सीधी ही पूछ ले तो। लेकिन अगर आगे वाले क्वेश्चन को देखेंगे तब समझेंगे कि चेंजेस क्या आता है। तो अब अपन इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सिक्कों की संख्या ये कुल कितनी कह रहा है, ये कह रहा है सिक्कों की संख्या है 372, लेकिन अपने पास कितनी आ रही, अपने पास आ रही है 13 और 7 को जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 20, 20 और 11 को जोड़ेंगे, 20 और 11 को जोड़ेंगे तब हो जाएगी 31। तो ये अपन ने ले ली 31। अब 31 का इसमें भाग देना है, तो 31 का इसमें भाग दे देंगे तो एक बार तो गया पूरा 31 इंटू 1 करेंगे 31, और 37 में से 31 माइनस करेंगे तो पीछे बचेगा 6, और 6 कि ये जस्ट बाद में 2 उतार लिया 62। 31 का 62 में भाग जाएगा 2 बार, तो ये अपने आएगा 1 का मान 12, एक इनको काटा है तो 12 आया। कैसे है, पहले अपने इसको हाईलाइट की वजह से समझते हैं। ये 31 था, 31 का अपन ने 372 में भाग दिया, तो 372 में पूरा भाग देने की बजाय अपन पहले इसमें भाग देते हैं। इसमें भाग दे दिया तो 31 का एक बार जाएगा, 2 बार दे दिया तो 62 आ जाएगा, जो कि इससे ऊपर हो जाएगा। तो अपन ने एक बार दे दिया तो 31 इंटू 1 करा 31, तो ये अपन ने 1 ले लिया। और अब क्या कर 37 में से 31 वो आए थे, अपन 31 माइनस कर लेते हैं तो 6 बच गया, अपन ने 6 यहाँ ले लिया। 6 में 31 का भाग जाएगा नहीं, तो अपने इस 2 को 6 के पीछे उतार लिया, 62 हो गए। 62 में 31 का भाग 2 बार गया, तो ये अपने 12 आ गया। अब ये अपने एक सिक्के का मान 12 आ गया है, एक सिक्के का मान 12 आ गया। ये पूछ किसका रहा है, 1 बराबर 12 आ गया। ये पूछ रहा है क्वेश्चन में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। 50 पैसे के सिक्के हैं कितने, 11। तो 11 इंटू 12 करना अपन को, 11 इंटू 12 करो, 12 इंटू 11 करो, एक ही चीज़ है। तो 12 का पहाड़ा 10 बार बोलते हैं 120 आता है, और फिर उसके साथ 12 जोड़ लेंगे। 12 का पहाड़ा 10 बार बोलते हैं 120, और इसके बाद 12 इसके साथ जोड़ देंगे तो हो जाएगा 132। 12 इंटू 11 करेंगे तो 132। तो इसमें आंसर है ये रहा बी ऑप्शन। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हो गया। इसमें तो कुछ था नहीं, सिक्कों की संख्या पूछे तो ये अपने सिक्कों की संख्या ले ली, इनको सिक्कों की संख्या को जोड़ के सीधा ऊपर वाली सिक्कों की संख्या भाग दे के फिर इसको जो बोलता है वो कर लेते हैं। इसके बाद ले लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या होगा कि थोड़ा सा टफ है। 5 नंबर क्वेश्चन टफ नहीं, बस कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। और एक बात आप याद रख लेना, अनुपात और समानुपात में से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए या ना आए, लेकिन ये सिक्कों वाले क्वेश्चन हमेशा ही दिखेंगे आपको। अगर आपके सिलेबस में टॉपिक दे रखा है तो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, और इसी में ज़्यादातर बच्चे फंसते हैं। तो अपन को नहीं फंसना है, इसलिए इस वीडियो को आप 1 नहीं 2 बार देख लेना। तो अब अपन इसको आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसकी आगे की तरफ बढ़ते हैं तो 5 नंबर क्वेश्चन उठा लेते हैं। एक थैले में 1 रुपये, पहले तो अपन ये चीज़ें लिख लेते हैं। राशि, अपन ने राशि ले ली। सिक्कों का अनुपात, ये सिक्कों का अनुपात ये भी ले लिया। इसके बाद अपन ले लेते हैं कुल राशि। कुल राशि, ये कुल राशि ले ली। ये अब देखो ये कह रहा है 1 रुपये 50 पैसे, 1 रुपये तथा 50 पैसे के 210 सिक्के हैं। ये कह रहा है 1 रुपये, अपने 1 रुपये ले लिया। 50 पैसे, तो अपन ने ये 50 पैसे ले लिए। ठीक है, इसमें इस बार 2 चीज़ें ही दे रखी, अपन ने 2 ही ले ली। इसके बाद ये कह रहा है कि 210 सिक्के हैं, इनके परिमाणों का मूल्य। ये कुल राशि को या मूल्य को, मूल्य तो बाद में आता है ना, जब इनका अपन पहले क्या कर रहे थे, इनको आपस में गुणा कर रहे थे या इनको वो निकाल के तब अपन ये राशि निकाल रहे थे। लेकिन ये इस क्वेश्चन में क्या होगा कि अपन को ये पहले ही दे देगा। ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है कि उनके परिमाणों या मूल्यों का अनुपात, ये यहाँ का मूल्य बता रहा है। अब क्या कर रहा है, 13:11। इसने सिक्कों की संख्या नहीं दी, इसने सीधे सीधे कह दिया कि 1 रुपये के 13, 1 रुपये के इतने सिक्के हैं कि उनके कुल रुपये 13 बन रहे हैं, और 50 पैसे के इतने सिक्के हैं कि 11 रुपये बन रहे हैं। तो अपन को क्या करना है कि यहाँ की चीज़ें निकालनी है। कहाँ की, यहाँ की सिक्के निकालने की, सिक्के कितने हैं। तो अपन सिक्के निकालने के पहले तो अपन को बस ये चीज़ याद रखनी है कि किसी भी सूरत में अपन इसको हाईलाइट कर लेते हैं कि ये उनके परिमाणों का मूल्य है। परिमाणों का मूल्य कहाँ आता है, यहाँ पे आता है। तो ये चीज़ अपने हाईलाइट कर ली।
परिमाणों का है या मूल्य का है, यहाँ लिख लेना। अब अपन को निकालना इसके बाद, क्योंकि पहले तो क्या कर रहे थे, इनको देख के अपन सीधा सीधा सॉल्व कर रहे थे कि यहाँ ये होगा तो वहाँ वो होगा। लेकिन अब कर रहे हैं कि 1 रुपये के इतने सिक्के हैं कि उनके 13 रुपये बन रहे, तो कितने सिक्के होंगे, 13 सिक्के होंगे 1 रुपये के, तो तब जाके 13 रुपये बनेंगे। लेकिन 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे तब 11 रुपये बनेंगे। तो 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे तब जाके 11 रुपये बनेंगे। तो इसका तो सीधा सीधा अपन निकालें तो कि 1 रुपये बनाने के लिए 50 पैसे के 2 सिक्के चाहिए, तो 11 रुपये बनाने के लिए 22 सिक्के चाहिए। तो अपन ने 22 ले लिए। लेकिन अपन करेंगे क्या, मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक भी समझा लेता हूँ। देखो एग्ज़ाम में ज़्यादातर चीज़ क्या आएगी, एक तो 1 रुपये का आएगा, तो 1 रुपये के तो जितनी राशि होगी उतने ही सिक्के होंगे, ठीक है, क्लियर। दूसरी चीज़ क्या आएगी, 50 पैसे। तो 50 पैसे में क्या कर लेना, यहाँ पे जितनी राशि दे रखी होगी कुल राशि, उसको 2 से गुणा कर लेना, मतलब उसकी डबल कर लेना। 11 दे रखी 22, अगर यहाँ पे 20 दे रखी होती तो यहाँ पे 40 हो जाती। अगर इस यहाँ पे मान लिया कि 15 दे देते थे, 15 रुपये, और ऊपर 50 के सिक्के हैं, तो डबल करना है 50 वाले में, मतलब 2 से गुणा कर लेना है। तो 15 होती तो अपन यहाँ पे 30 लिख लेते ऊपर की साइड। लेकिन तीसरी चीज़ भी तो आएगी, मसला कहाँ है तीसरी चीज़ में। तीसरी चीज़ में अगर यहाँ 50 पैसे की बाद में 25 पैसे भी दे दिए होते, तो 25 पैसे में क्या करना है आपको, अगर यहाँ पे 25 पैसे दे दिए होते इस जगह पे, तो 25 पैसे दे के उसको 4 से गुणा करना है। यहाँ की संख्या निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, अगले वाले क्वेश्चन में ये चीज़ है तो आपको वो भी क्लियर हो जाएगी, 4 से गुणा करना है। तो एक बार के लिए अपन ये कर लेते हैं। तो ये हो गया अपना, यहाँ तक क्वेश्चन में पहुँच गए। अब इसके बाद ये 5वां क्वेश्चन बोल क्या रहा है, तो ये 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि परिमाणों का मूल्यों का अनुपात। यहाँ तक अपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब ये कह रहा है 1 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अपन को 1 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। ये तो क्या है, सिक्कों का अनुपात आया है। लेकिन अब ये आ गया, इसके बाद अपन को क्या करना है कि क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कुल 210 सिक्के हैं, कुल 210 सिक्के हैं। अपन ने ये ले लिया कुल 210 सिक्के हैं। लेकिन अपने पास कुल सिक्के हैं कितने, अपने पास में कुल सिक्के हैं 13 और 22 जोड़ेंगे, 13 और 22 हो गए 35, 13 और 22, हाँ 13 और 22 हो गए 35। अपने ये 35 ले लिया। अब 35 का इसके अंदर भाग देंगे, तो 35 का भाग 35 70 70 105, 105 में 3 बार गया तो 210 में 6 बार जाएगा, तो ये 6 बार कट गया, ठीक है। बार बार जितनी मैथ सॉल्व करोगे उतनी आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी, तब जाके ये चीज़ें होगी। क्यों, 35 का पारा 3 बार बोलते हैं, 105 आ गए, और 105 को डबल करेंगे तो 210 हो जाएंगे, तो 210 ये 6 बार कट गए। तो अपने पास एक सिक्के का मान 6 रुपये आ गए, तो 13 का मान कितना होगा, तो 13 × 6, 13 × 6 करेंगे तब होगा 78। 13 का पारा 6 बार बोलते हैं 78 आता है, तो अपना 78 इस क्वेश्चन में ये रहा, ये ऑप्शन। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हो गया। अब आपको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो बाद में आप रोक के समझ लेना। अब अपने पास क्वेश्चन नंबर 6 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, आप कोशिश करो एक बार क्लास को रोक के क्वेश्चन करने की, इसके बाद मैं करवाता हूँ, ठीक है। आपने क्लास रोक के क्वेश्चन करने की कोशिश कर ली होगी, इसके बाद आपका जो भी आया है अब अपन करने की कोशिश करते हैं। तो अपन करते हैं कि 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के 378 सिक्के हैं, सेम टू सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है, के मूल्यों का अनुपात 13:11:7 है, ये भी ठीक है। इनमें से 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन है नहीं, अगर आपको ऊपर वाले क्वेश्चन समझ में आ रखे हैं तो ऊपर वाले क्वेश्चन आपको समझ में आ रखे हैं। इसके बाद अपन क्वेश्चन को करना स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये कह रहा है 1 रुपये, अपने 1 रुपये ले लिया। पहले क्या ये राशि लिखनी है, अपने को राशि ले ली। उसके बाद अपन सिक्कों का अनुपात लेंगे, तो सिक्कों का अनुपात ले लिया, ये सिक्कों का अनुपात। इसके बाद अपने पास क्या आएगी, कुल राशि आएगी, तो ये अपन ने कुल राशि ले ली, कुल राशि ले ली। अब राशि दे रखी है वो अपन ने, देखो एक तो 1 रुपये और उसके बाद क्या दे रखा है 50 पैसे दे रखे हैं, तो ये 50 पैसे ले लिए। इसके बाद ये कह रहा 25 पैसे, तो ये अपन ने 25 पैसे ले लिए, 25 पैसे ले लिए। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसके बाद अपन जस्ट कर लेते हैं, यहाँ तक दे दिया। अब इनके सिक्कों का अनुपात लेंगे। सिक्कों का अनुपात दे ही नहीं रखा है, सिक्कों का अनुपात इसने दे नहीं रखा है, इसने सीधा दे दिया मूल्यों का अनुपात। तो मूल्यों का अनुपात देखो, ये अपने ऊपर हाईलाइट किया था कि मूल्यों का अनुपात दे तो अपन को कुल राशि में लिखना है। तो यह अपन ने ले लिया 13, फिर ये ले लिया 11 और फिर ले लिया 7, ये दे रखा है। अब अपन को क्या करना है, कुल पहले तो सिक्के ज्ञात करने हैं।
तो अपन यहाँ पे सिक्के ज्ञात करेंगे। तो सिक्के ज्ञात करने के लिए मैंने क्या बोला था कि 1 रुपये के तो जितने कुल राशि दे रखी होगी उतने ही सिक्के होंगे, तो अपन ने ले लिए, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद अपन को क्या करना है कि 50 पैसे के सिक्कों में, तो 50 पैसे के सिक्कों में मैंने आपको बोला था इसके डबल करो या 2 गुणा 2 करो, एक ही चीज़ होती है। गुणा 2 करोगे तब 22 आएगा, और 11 का डबल करोगे तब भी 22 आएगा। तो ये अपन ने 22 ले लिया, तो ये 22 ले लिया। और फिर क्या करना, अपने 25 वाले में क्या कहा था, मैंने कहा था आपको 4 से गुणा करना है। तो 7 को 4 से गुणा करेंगे तब आ जाएगा 28। गुणा किसको करना है, ऐसा ना हो कि आप ऊपर वाले को गुणा कर लो, इन चीज़ों को गुणा करना है। 13 को तो 1 से गुणा कर लो, 13 आ जाएगा। 11 को 2 से गुणा कर लो, अगर 50 पैसे के सिक्कों की निकालनी है तो 2 से गुणा कर लो। और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालनी है तो अपन को 7 को जहाँ यहाँ जो चीज़ दे रखी होगी उसको 4 से गुणा कर लो। तो इस हिसाब से अपने ये आ गया। इसके जस्ट बाद में अपने क्या आएगा, इनमें से 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है ये भी अपन ने कर लिया। अब ये कह रहा है कि कुल 378 सिक्के हैं, कुल 378। तो अपन ने ये 378 लिख लिए, लेकिन कुल सिक्के बन कितने रहे हैं, तो कुल सिक्के बन रहे हैं वो अपन देख लेते हैं। 20 और 20 40 हो गए, 10 ये हो गए 50, और 50 और 8 58, 58 2 60, 60 और 3 63। अपने पास आ रहे हैं वो है 63 आ गए हैं। तो अब अपन क्या करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये 63 है वो कटता है 378, इसको काटना है। तो इसको काटेंगे तब बनेगा अपने पास 63 का पहाड़ा 6 बार बोलते हैं तब आता है। 63 का पहाड़ा 378 में 6 बार, 63 को ना 63 × 6 करते हैं, 63 × 6, तो 6 × 3 करते हैं 18, 18 का 8, एक हासिल गया, चकमक 36, 36 और 37, ये 378। तो ये कट गया 6 बार, तो अपने ये 6 ले लिया। एक सिक्के का मान 6 है, तो ये कह रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या है कितनी, 50 पैसे के सिक्के हैं 22। 22 को 6 से गुणा करते हैं, 22 × 6, 22 × 6 करेंगे, 6 × 2 12, एक हासिल गया, 6 × 2 12 और 13 132। तो इसका आंसर होगा 132। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हो गया। अपन इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से समझ लेते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अपन एक बार पहले क्वेश्चन उसके बाद छठे क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चन को समझ के डाउट क्लियर हो जाता है आपका, तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो पहले क्वेश्चन में क्या था, इसमें ये रुपए दे रखे थे, रुपए दे रखे थे और रुपए दे रखे थे, और इसमें क्या दे रखा है, सिक्के दे रखे हैं, 378 सिक्के दे रखे हैं, ठीक है। रुपए और सिक्के का ही डिफरेंस है। इसमें तो क्या था, सेम कुल राशि लिख ली, कुल राशि के बाद में अपने सिक्कों का अनुपात ले लिया, सिक्कों के अनुपात के जस्ट बाद में नहीं राशि के बाद सिक्कों का अनुपात, सिक्कों के बाद कुल राशि। यहाँ पे कुल राशि जो भी आएगी इनको जोड़ के इसमें भाग दे के 1 का मान आ जाएगा, फिर जिसका पूछे उससे गुणा कर लो। और इसमें क्या करना अपने को, इसमें राशि लिख ली अपन ने, राशि के बाद सिक्कों का अनुपात और कुल राशि। तो अपन को कुल राशि दे रखी है, तब कुल राशि अपन यहाँ लिखेंगे। इसके बाद ऊपर वाले निकालने हैं, तो ऊपर वाले में क्या करना है, अगर 13 कुल राशि है 1 रुपये के, तो ये इसको 1 से गुणा कर लो। और 50 पैसे वाली ये, तो इसको 2 से गुणा कर लो। 25 पैसे वाली है तो इसको 4 से गुणा कर लो। तो ये आ जाएंगे। इसके बाद इनको जोड़ के और ये जो कुल सिक्के दे रखे हैं उसमें इन सिक्कों का भाग दे दोगे तो एक सिक्के का मान आ जाएगा। और इसके बाद ये जिसका भी पूछे, 50 पैसे के सिक्कों का पूछे या 25 पैसे के पूछे, 1 का पूछे, आप ऐसा गुणा कर सकते हैं। आप इनका एक बार अपनी नोटबुक में नोट्स बनाना, इसके बाद ये क्वेश्चन आपको आराम से समझ में आएंगे। 6 के 6 क्वेश्चन एक पेज में आ जाएंगे आपके नोटबुक में, और बार बार पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन आपका, और कोई क्वेश्चन अनुपात और समानुपात में आए या ना आए, ये क्वेश्चन तो 100% आएगा। और इसीलिए मैंने आपको इन क्वेश्चनों के लिए एक अलग से क्लास ली है। इसके बाद अपन फिर अनुपात और समानुपात पढ़ेंगे, और उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। समझ में आया है तो आप भी सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को और साझा कीजिए। और ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे उनकी अपन अलग से क्लास लेते रहेंगे। आप सभी मेरे साथ इतनी देर जुड़े रहें, आप सभी का शुक्रिया। मिलते हैं अगली किसी क्लास में। जय हिंद, जय भारत।